नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने जो सूजस बुलेटिन है 15 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में अपने जितने भी 15 अगस्त का सूजस बुलेटिन है उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें सूजस बुलेटिन का महत्व अलग होता है। इससे सीधे के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली सूजस बुलेटिन का विस्तृत रूप से चर्चा मेरे द्वारा आपके साथ की जाती है। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। साथ ही पुराने पेपरों की भी सीरीज इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर चैनल पर शुरू की गई है, जिसमें आरपीसी से 2021 से लेकर अब तक 2023 तक के 7 पेपरों का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड पेपरों का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। तो आइए साथियों, अपने शुरुआत करेंगे। सूजस बुलेटिन 15 अगस्त 2023 है, उसके जो पहले अपने इसकी मुख्य हेडलाइंस देखेंगे, फिर उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसमें राजस्थान वासियों को महंगाई से आज़ादी मिली है। 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट है उन पे अपने बात करेंगे। ये इस प्रकार दिखाया गया जो प्रोग्राम था और इसमें कहा कि आपका टैक्स आपको समर्पित है। इसके अलावा जो नए जिले हैं वहाँ पर जो पहला स्वतंत्रता दिवस था उसकी झलकियाँ दिखा रखी है इसमें। इसके अलावा इसमें यह बताया गया है कि 1.4 करोड़ परिवारों को हर महीने फूड किट मिलेंगे, यानी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इस प्रकार का स्टेटमेंट है। जो इससे खुश हुए हैं उनके संवाद इसमें बताए गए हैं। साथियों, अब अपने शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो मुख्य हेडलाइंस थी इस पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि सूजस बुलेटिन में जो आंकड़े आते हैं वो आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी कारगर साबित होंगे। इसलिए सूजस बुलेटिन को आप डेली देखा करें और इसे लाइक और शेयर भी किया करें। ये दे रखा है मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट कि राजस्थान वासियों को महंगाई से अब आज़ादी मिलेगी। गहलोत ने 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहा कि हम वर्ष 2023 तक अग्रणीय राज्य बनेंगे। इस पर अपने चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की रहनुमाई में अहिंसा के पथ पर आगे बढ़कर देश को मजबूत लोकतंत्र कायम रखना है। आपकी इसकी रक्षा करना हमारा सबकी जिम्मेदारी है। यानी जो स्टेटमेंट था गांधी जी थे कि अहिंसा पर चलकर अपने देश को आगे ले जाना है, उसकी रक्षा करनी है, वही स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री ने कहा। प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी और साथ ही कहा कि हमें अपने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के जो नियम थे उनको फॉलो करना चाहिए और उनको लेकर सभी समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा गहलोत ने मंगलवार को जयपुर के असमस स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर संबोधित करे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार भारतीय संविधान के अनुरूप नीति निर्देश तत्वों की पालना करते हुए प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था कि हम संविधान के नियमों का पालन कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी लोगों का उत्थान हो। इस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। जन हितैषी योजनाओं से सभी को लाभान्वित करने की जो योजना है वो चलाई जा रही है। इस प्रकार बताया महंगाई से प्रदेशवासियों को आज़ादी मिली। अब हमारा लक्ष्य 2030 तक देश का अग्रणीय राज्य बनाना है। ये स्टेटमेंट काफी बार दे चुके हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणीय राज्य बनाना है, इसलिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसमें यह भी कहा गया कि राजस्थान में इसमें आज उत्साह है, कल का दिन उम्मीदों से भरा होगा। गहलोत ने कहा कि इस बार स्वाधीनता दिवस राजस्थान के लिए एक नई उम्मीद वाला दिन है। हम सभी 17 नए जिलों के निर्माण के साथ 50 जिलों के राज्य के रूप में पावन दिवस बना रहे हैं। 50 जिलों के राज्य के रूप में पावन दिवस बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि 17 नए जिलों के जो गठन हुआ उसके बाद राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं, जिसके तहत आज का जो दिन है वो काफ़ी खास है कि आज का दिन है जो हम 50 जिलों के साथ व 10 संभागों के साथ बना रहे हैं। ये प्रदेश के लिए काफ़ी बड़ी बात है। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। उन्होंने जो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल चल रहे हैं उस पर स्टेटमेंट दिया कि जिनका अब आयोजन हो रहा है वो सबसे बड़े खेल है, दुनिया का सबसे बड़ा खेल का आयोजन माना जा रहा है। इसमें 58.5 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा ले रहे हैं। इन मुकाबलों से भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली खिलाड़ी भी तैयार होंगे। यानी इस जो खेल से आगे जाएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे और देश का भी नाम रोशन करेंगे और मेडल जीतकर लाएंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट था। मुख्यमंत्री ने ये भी इस पर अपने चर्चा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है। प्रदेश अब राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी एक्ट के तहत
हर परिवार की न्यूनतम आय तय करने, गिग वर्कर्स वेलफेयर कानून, फंड बनाने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। यानी राजस्थान ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनमें उन्होंने बताया कि न्यूनतम आय लागू करने वाला है जो राजस्थान है, जो पहला राज्य बन चुका है पूरे देश में। इसके अलावा गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला राजस्थान है, जो पहला राज्य बन चुका है। इसके लिए 200 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था। और पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला भी पहला राज्य बन चुका है। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो समाज के लिए जरूरी थी, उनका उन्होंने बताया कि इस प्रकार है जो सरकार ने कार्य किया है। महंगाई राहत कैंपों को अभिनव पहल से लोगों को 10 योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित है। कैंपों में प्रदेश के लगभग 1.25 करोड़ में से 1.82 करोड़ परिवार पंजीयन करा चुके हैं। यानी महंगाई राहत कैंप है, उसमें 10 योजना है, उसका भी सभी को लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। इसके अलावा अपने बात करेंगे कि और उन्होंने क्या कहा, आपका टैक्स है जो आपको समर्पित है। मुख्यमंत्री ने यह कहा, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से जनहितैषी बजट को लागू किया गया। यानी कुशल वित्तीय प्रबंधन से जनहितैषी बजट को तैयार किया गया। राज्य सरकार आमजन के टैक्स को उन्हीं के हितों में समर्पित करी। यानी राजस्थान सरकार है जो इनसे जो जनता से टैक्स ले रही है वो उन्हीं के लिए बढ़िया तरीके से व्यवस्था हो उस पर लागू कर रही है। कोविड महामारी के दौरान चिकित्सा व्यवस्था में कमी नहीं रखी गई, जिससे प्रदेश कोविड प्रबंधन में मॉडल स्टेट साबित हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि कोविड के दौरान भी कुछ हालात, कुछ अपने देखे थे कि राज्यों में कुछ हालात खराब हो चुके थे, राजस्थान में चिकित्सा सुविधा की कमी नहीं रखी गई और राजस्थान को एक मॉडल स्टेट, यानी राजस्थान का जो प्रदेश में कोविड प्रबंधन का सिस्टम रहा था वो पूरे देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभरा। इसमें भीलवाड़ा जिला तो काफी अग्रणी रहा था साथियों। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार ट्रस्टी के रूप में संकल्पित है। यानी लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है कि राजस्थान को 2030 तक अग्रणी राज्य बनाया जाए भारत का। इसके अलावा मुख्यमंत्री कि राज्य में हित में बड़ी घोषणा, ये भी बताया था इस दिन मुख्यमंत्री ने क्या स्टेट घोषणा की, उन पर अपने चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता था। ये तो स्टेटमेंट थे, आपको पहले भी पता था, लेकिन ये जो बड़ी योजनाएं थी उन पर अपने बात करेंगे। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत इसरदा बांध से भरा जाएगा। यानी रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर के तहत इसरदा बांध से भरा जाएगा। इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे जयपुर अलवर के क्षेत्र के कई कस्बों के लिए पेयजल योजना बनाई जाएगी। 1250 करोड़ का जो बजट है वह रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत इसरदा बांध से भरा जाएगा, जिससे जयपुर अलवर के कुछ क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था बढ़िया से हो सकेगी। इसका बजट ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बजट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 1250 करोड़ का जो बजट रहेगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली पर बात करें, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर व अलवर के ERCP की DPR में वंचित रहे 53 बांधों को जोड़कर भरा जाएगा। इसमें परियोजना की लागत 1665 करोड़ रुपए बढ़ेगी और 11 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। दोनों में से आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपको 1% छपा हुआ मिलेगा साथियों। ये जो बड़ी घोषणाएं हैं उनको बढ़िया से आप देखिएगा, इनमें आपको 1% आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पक्का देखने को मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है, लेकिन कोविड आर्थिक सहायता प्राप्त परिवारों को भी निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में शामिल किया जाएगा। यानी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है, लेकिन कोविड आर्थिक सहायता प्राप्त परिवारों को भी निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है उसमें शामिल किया जाएगा। ये भी एक नई पहल की गई है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है योजना उसमें उनका नाम नहीं है, लेकिन जो कोविड से प्राप्त कर रहे हैं लाभ है उनको भी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ है जो निःशुल्क मिलेगा साथियों। अब सबसे बढ़िया ये पहल की गई है कि जो पहले सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले भले आदमी को प्रोत्साहन राशि है जो 5000 रुपये से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है, 10,000 रुपये कर दिया है साथियों। इससे 5000 रुपये थी पहले, इसको बढ़ाकर अब 10,000 कर दिया है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण में 40 लाख स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। अगले चरण में करीब 1 करोड़ स्मार्टफोन देने की गारंटी 15 अगस्त से इसके लिए गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे। यानी पहले चरण में तो 40 लाख दिए जा रहे हैं, लेकिन अगले चरण में करीब 1 करोड़ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। पुलिस विभाग में कांस्टेबल लेकर निरीक्षक तक पदोन्नति समयबद्ध DPC के जरिए होगी। यानी ये जो प्रमोशन होगा वो समयबद्ध तरीके से होगा। इस प्रकार की ये जो योजनाएं रही साथियों, अपने ये 6 पड़ी है, इनमें से आपको 1 ना 1% छपा हुआ
मिलेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा क्या स्टेटमेंट है उन पर अपने बात करेंगे। जो 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे हैं उस पर अपने चर्चा करेंगे। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 2030 तक है जो 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस क्रम में मिशन 2030 के लिए राज्य सरकार 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव आमंत्रित कर रही है, यानी आप सुझाव दीजिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान को देश के अग्रणीय राज्यों में लाने के लिए मिशन 2030 का लक्ष्य हासिल करने की मुहिम चलाई जाएगी। यानी 2030 तक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट यह है कि राजस्थान है तो 2030 तक देश का अग्रणीय राज्य होना चाहिए। इसमें अर्थशास्त्री जो सुझाव मांगे, लेखकों, पत्रकार, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ता, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बुद्धिजीवी, खिलाड़ी सहित 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे हैं। सभी के विचार और सुझाव समाहित कर मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। यानी सभी के जो विचार हैं वो लेकर 2030 का एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। वर्ष 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9.11 लाख करोड़ रुपए थी। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9.11 लाख करोड़ थी और आज यह करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है कि 2018-19 में यह सेशन आपके लिए काफी शानदार रहेगा साथियों, इसको शेयर करें। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हैं तो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेंगे। 2018-19 में करीब थी 9.11 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, 9.11 लाख करोड़, जो वर्तमान में अब कितनी हो गई है 14.14 लाख करोड़। यहाँ से पर्सन RSSI के लिए इंपॉर्टेंट रहता है साथियों, इतना डीप पर्सन इसमें पूछा जा सकता है आपसे। RSSI के लिए आपसे यहाँ से पर्सन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करें तो वर्ष 2030 तक करीब 2.5 गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, वर्ष 2030 तक करीब 2.5 गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये जो तीनों लाइनें हैं साथियों ये आपके लिए उपयोगी रहेगी इस आज सुजस बुलेटिन की, इससे आपको पर्सन देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको 1 या 2 पर्सन, मैंने नीचे भी बताया था, जो बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई थी वहां से पर्सन बनेगा और ये है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक राजस्थानी से आग्रह है कि वर्ष 2030 तक राजस्थान प्रगति की गति 10 गुना बढ़ाकर हर क्षेत्र में देश का प्रथम राज्य बनने में अहम योगदान निभाए। जो प्रदेश का प्रत्येक इंसान है उसका योगदान होना चाहिए कि देश राजस्थान को देश का अग्रणीय राज्य बनाए। यहाँ से पर्सन आपको पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अगर मेंस में भी लिखना हो तो ये आंकड़े हैं जो काफी शानदार रहेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, ये अपने पढ़ा कि मुख्यमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया 15 अगस्त के दिन जो प्रोग्राम था उस पर। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, ये जो प्रोग्राम की कुछ झलकियां दिखा रखी है। इसके अलावा जो प्रदेश के नए जिले बने थे उनमें जो पहला 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस था उसकी झलकियां नीमकाथाना थाना की दिखा रखी है, फलोदी की दिखा रखी है। इसी प्रकार बालोतरा, शाहपुरा और गंगापुर सिटी, सांचौर की दिखा रखी है। इधर अनूपगढ़ के से प्रत्येक जो जिले थे उसमें राजस्थान भर में उत्साह और उमंग के साथ है जो 15 अगस्त को मनाया गया। इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे, अब इसमें दिया गया है कि 1.4 करोड़ परिवारों को हर महीने फूड किट या पैकेट मिलेंगे साथियों। इसमें जो स्टेटमेंट है उस पर अपने बात करेंगे। राज्य सरकार ने आमजन को राहत देने वाली योजनाओं को धरातल पर उतारा है। ये स्टेटमेंट है जो आदरणीय मुख्यमंत्री का रहा है। मुख्यमंत्री ने गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना से प्रदेश में उत्सव जैसा माहौल है। जनहित में लाई गई योजनाओं को रेवड़ी ना होकर लोकतांत्रिक सरकार को आमजन के प्रति दायित्व है। यानी ये किसी प्रकार से किसी का वोटों के लिए नहीं है, ये एक सरकार है उसका कर्तव्य है कि लोगों को फायदा हो, इस प्रकार की वो योजना लेकर आए। इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्न फूड पैकेट योजना का शुभारंभ के दौरान कहा कि राज्य सरकार आमजन को अधिक से अधिक राहत देने की है वो मंशा कर रही है। राज्य में 1.4 करोड़ परिवार से अधिक परिवारों को हर माह निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। इस कार्यक्रम में बाड़मेर के मांगड़िया लोक कलाकार राज्य सरकार की कई योजना को मनमोहक लोक प्रस्तुतियां दी। यानी जो बाड़मेर के कलाकार थे उन्होंने सरकार की जो योजना थी उस पर प्रस्तुतियां दी साथियों। इसके अलावा अन्न फूड पैकेट योजना में क्या है कि प्रदेश में कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में
POS मशीन के माध्यम से वितरित किए जाने वाले इस अनपूर्ण पैकेट में 1 किलो क्या होगा, चना दाल होगी, चीनी होगा, आयोडीन नमक होगा, 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल होगा, 100 ग्राम मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर मिलेगा। साथियों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा निश्चित करने से कई जरूरतमंद परिवार इस लाभ से वंचित हैं। राज्य सरकार ने क्या किया है कि जो वंचित रहे, और जो राज्य सरकार ने कोविड के दौरान निराश्रित परिवारों का सर्वे कर लगभग 32 लाख, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, राज्य सरकार ने कोविड के दौरान निराश्रित परिवारों का सर्वे कर लगभग 32 लाख NFSA एवं नॉन NFSA परिवारों को 5500 रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। अब ऐसे परिवारों को भी अन्नपूर्णा फूड पैकेट उपलब्ध करवाएगी, यानी जो कोविड का लाभ ले रहे थे योजना का कोविड से, उनको भी अब इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, केंद्र सरकार को खाद्य सुरक्षा के लिए राशन वितरण की अवधि 6 माह बढ़ाने के बजाय नियमित रूप से लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा जो खाद्य सुरक्षा के लिए राशि की वितरण है वो 6 माह से अगर दी जा रही है उसको अब नियमित रूप से करना चाहिए। इस प्रकार का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का रहा। इसके अलावा इसमें जो लाभार्थी संवाद है वो दिखा रखे हैं कि ये जो श्रीमती रुकिया बानो ने अन्नपूर्णा किट मिलने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किए, यानी जो लोग खुश हुए इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से, जिनको लाभ हुआ, उनके स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा रखे हैं। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप हरिवंश ने कहा कि राजस्थान देश का एकमात्र राज्य जहां सरकारी योजनाएं जनहित को ध्यान में रखकर लागू की जा रही है। इस प्रकार का स्टेटमेंट था। इसके अलावा कार्य में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा जी और विधायक श्री रफीक खान व श्री आमीन कागजी, मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित लोग मौजूद रहे, यानी जो कार्यक्रम था उसमें मौजूद रहे। इसमें ये जिला कलेक्टर जालौर के निशा जैन ने एक उचित मूल्य दर की दुकान पर पहुंचकर लाभार्थियों के साथ संवाद किया, यानी जो जिला कलेक्टर हैं जालौर के निशान जैन ने एक उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जो लाभार्थी थे उनसे संवाद किया। इस प्रकार साथियों ये सेशन है जो मैंने बताया आपके साथ कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं उन पे अपनी चर्चा करें। ये तो इनमें जो आंकड़े थे वो बता दिए गए। इसके अलावा मैंने कहा था कि आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। साथियों ये तो दोनों चीजें हैं, मुख्यमंत्री की राज्य हित में बड़ी घोषणाएं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथियों 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव के तहत जो ये बताया गया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना सुधार हुआ है, ये स्टेटमेंट काफी बोल्ड है, यानी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए साथियों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उनका हमें पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों प्रश्न पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों की अर्थव्यवस्था से RS और प्री में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, असाई में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आंकड़ा पूछ सकता है कि जो स्टेटमेंट दिया था उसके आधार पर कितने करोड़ की अर्थव्यवस्था हो चुकी है 2018-19 के बजाय। तो ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न डीप ही पूछे जा रहे हैं, खेल खिलाड़ी से भी प्रश्न आपने देखा था डीप पूछे जा रहे हैं, तो एग्जामिनर का कुछ पता नहीं कि यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट से जुड़िए। धन्यवाद।